हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके हार्नबिल बुक को पढ़ना शुरू करते हैं, जहां पहला लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक महिला की तस्वीर। यह खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन। मेरी दादी माँ, जो हर एक के दादी माँ के जैसे ही एक बूढ़ी महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वह बूढ़ी और झुर्रीदार चेहरे वाली थी जिसे मैं 20 सालों से जान रहा था। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहते हैं कि वह कभी जवान और सुंदर हुआ करती थी और उनका एक पति थे, लेकिन यह मेरे लिए विश्वास करना मुश्किल है। माई ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट हंग एबो द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का चित्र बैठक कक्ष के अंगीठी में टंगा था। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। वह एक बड़ा पगड़ी और ढीला कपड़ा पहना हुआ था। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड द लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। उनके लंबे सफ़ेद दाढ़ी उनके सीने के ज़्यादातर भागों को ढका हुआ होता था और वो कम से कम 100 साल के लग रहे थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वो इस प्रकार के व्यक्ति लग रहे थे जिनका कोई पत्नी या बच्चे नहीं होंगे। ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वो इस प्रकार के लग रहे थे कि उनके केवल और केवल ढेर सारे नाती पोते होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। जहाँ तक मेरी दादी माँ की जवान और सुंदर होने वाली बात मुझे उद्वेलित करती थी, घृणास्पद लगता था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। वह कभी कभी अपने बचपन में खेले जाने वाले खेल के बारे में बताती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. यह बात मुझे काफ़ी हास्यप्रद और अशोभनीय लगता था, जिसे हम बनावटी कहानी या पैगंबर की कहानी समझते थे। दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वह हमेशा छोटी, मोटी और सामने की ओर थोड़ी सी झुकी हुई रहती थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनका चेहरा सभी तरफ से झुर्रीदार थी। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। जैसे कि हम उसे हमेशा से देखते आ रहे थे या हम उसे जान रहे थे। ओल्ड, सो टेरेबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। वृद्ध, और इतनी वृद्ध कि वो उससे ज़्यादा वृद्ध नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। और वो पिछले 20 सालों से उसी एज में सिमट गई थी, समान उम्र की हो गई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी। वो कभी भी बहुत खूबसूरत नहीं हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। फिर भी वो हमेशा सुंदर थी। शी हॉप्ड अबाउट द हाउस। वह घर के आसपास लड़खड़ाते हुए चला करती थी। इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर
stoop and the other telling the beads of her rosary. उनके एक हाथ उनके कमर में संतुलन बनाए रखने के लिए होती थी और दूसरे हाथ में वह माला जप रही होती थी. Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face and her lips constantly moved in audible prayer. उनके सफ़ेद भद्दी बाल उनके चेहरे पर बिखरी हुई होती थी और वो लगातार प्रार्थना कर रही होती थी. Yes, she was beautiful. हाँ, वो सुंदर थी. She was like the winter landscape in the mountain and expanse of pure white sincerity, breathing peace and contentment. वह सर्दियों के पर्वत के समान सफ़ेद, स्वच्छ और सुंदर दिखाई पड़ती थी. अर्थात वह इतनी बूढ़ी थी कि उनके बाल सर्दियों के पर्वत के समान, बर्फीले पर्वत के समान सफ़ेद, स्वच्छ और शांत सुंदर दिखाई पड़ती थी. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. मैं और मेरी दादी माँ हम अच्छे दोस्त थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट to live in the city and we were constantly together. मेरे माता पिता मुझे उनके साथ छोड़कर शहर चले गए और वहाँ रहने लगे. तब हम साथ साथ थे. She used to wake up me in the morning and get me ready for school. वह सुबह मुझे उठाती थी और फिर स्कूल के लिए तैयार करती थी. She said her morning prayer in monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वह अपने नीरस आवाज़ में प्रार्थना की करती थी, मुझे नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी और इस उम्मीद से गाती थी कि मैं उसे ध्यान से सुनता हूँ, दिल से सुनता हूँ. आई listened because I loved her voice but never bothered to learn it. मैं सुनता था क्योंकि उनकी आवाज़ मुझे अच्छा लगता था, पर मैं कभी भी उसे ध्यान से नहीं सुनता था. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen inkpot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. उसके बाद वह मेरे स्लेट को लेकर के आती, लकड़ी वाले स्लेट को लेकर के आती जो पहले से वो धो पोंछ कर रखती थी, जिस पर येलो कलर की, पीले कलर की चाक लगा दी होती थी, जिसमें एक मिट्टी की इंकपॉट और उसमें लाल कलर की पेन होती थी. इन सभी को वो एक बंडल पे बांध के रखती थी और वो मुझे देती थी. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल. उसके बाद हम मोटी बासी रोटी जिस पर कुछ मक्खन और थोड़ी बहुत शक्कर लगी होती थी उसको नाश्ता करते. उसके बाद हम स्कूल के लिए निकलते. शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीस विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स. उसके बाद वो कुछ बासी रोटी को गांव के कुत्तों के लिए रखती थी.